जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपसे गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी का जो सत्संग होता है, सत्य का संग ही गुरु जी का सत्संग होता है। इसमें एक शब्द भी हमें अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोलना चाहिए, जो सच है वही बोलना चाहिए। संगत जी, कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो जाए, गुरु जी माफ़ करना, और जो सच है वही बुलवाना। संगत जी, 2018 मई मंथ में गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर अपने दर्शन कराने के लिए बुलाया। उसके बाद संगत जी, वहाँ से आने के बाद बड़े मंदिर से मैं यूट्यूब पे गुरुजी के स्वरूप देखती, सत्संग सुना करती थी, और मुझे गुरुजी की बातें सुनना अच्छा लगता था और मैं उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। तो मैं यूट्यूब पर ये सत्संग सर्च करती थी और उनको सुनती थी। कुछ गुरुजी के भजन, गुरबाणी, इनको भी चला के काम करते करते सुन लेती थी। फिर सोचती थी कि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि हम गुरुजी से चोले में या फिज़िकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तब हम उनसे मिलते, बातें करते। और संगत जी, उसके बाद 2019 में मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया, न्यू ईयर पे ही। तो संगत जी, उस जो ड्रीम दर्शन है, मुझे सत्संग के थ्रू ही पता चला कि जो ड्रीम दर्शन होता है वो सत्य होता है। वो गुरुजी अपने आप सच में आपके पास आते हैं और वो आपको दर्शन देते हैं। और संगत जी, मैंने ये भी सुना है सत्संग में ही कि गुरुजी आपके ड्रीम दर्शन में आपके बुरे कर्मों को भी काटते हैं, आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है उसे भी टाल देते हैं, या आपकी कोई बीमारी होती है उसको भी दूर कर देते हैं। तो संगत जी, बाद में जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए तो शुरू में तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर में भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि होता है ना, जैसे फैमिली में कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा, समझ में ही नहीं आया कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। तो बस मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी थी तो मैं बहुत खुश थी और एक उमंग थी मेरे मन में, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, हलवा प्रसाद, और गुरुजी का उस समय भोग लगाया और मन मन में ही कहा, थैंक यू गुरुजी, आपने दर्शन दिए, थैंक यू गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, यही कर रही थी। तो संगत जी, ड्रीम दर्शन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे हमारे कर्मों को और बीमारी को काटा हमारे स्वप्न में आकर। संगत जी, पहले मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे दो घर हैं आमने सामने। खाना जो है वो हमारा एक ही घर में जिसमें हम रहते हैं, मतलब मैं रहती हूँ उसी घर में बनता है सारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। बाकी सोने के लिए जो ब्रदर इन लॉ की फैमिली है और हमारे मम्मी पापा हैं वो दूसरे वाले घर में जाते हैं, और हम यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, वो हम इसी घर में सोते हैं। तो संगत जी, मॉर्निंग से इवनिंग तक जो होता है यही रूटीन चलता है। तो संगत जी, अब मेरा जो स्वपन दर्शन का सत्संग है वो सुनिए संगत जी। मेरे देवर के घर में मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे देवर के घर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं ना, वहीं पे मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे ही मामा जी की बेटी अंदर वाले कमरे से बाहर आती हैं और वे कहती हैं कि मुझसे कि आओ मैं आपको अपने गुरुजी से मिलवाती हूँ। तभी मैंने आगे कदम नहीं बढ़ाए तो देखा कि ना उसके पीछे पीछे ही ना गुरुजी कमरे से बाहर आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे गुरुजी पुराना चोला पहनते थे ना, येलो कलर का, जो भगवे कलर का होता है वो वाला, और थोड़े थोड़े बाल भी हैं गुरुजी के सर पे, और वो यंग एज का उनका जैसे यंग एज के स्वरूप में गुरुजी दिखते हैं ना, वो वाला गुरुजी, उस टाइम के गुरुजी आते हैं। और मैं उन्हें देखती हूँ, मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी हैं, ये तेरे भी गुरुजी हैं, मैं उससे ये बोलती हूँ। तो संगत जी, एकदम से ना गुरुजी आते हैं मेरे पास, और गुरुजी ना अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं
और मतलब ऐसे कहते हैं कि ना पकड़ो मेरे हाथों को। तो संगत जी मुझ में पता नहीं क्या झिझक होती है, मैं वो हाथ नहीं पकड़ती संगत जी गुरु जी के। तो संगत जी गुरु जी क्या करते हैं, अपने हाथ और आगे कर लेते हैं और फिर ना मेरी फिंगर्स दोनों हाथों की पकड़ लेते हैं और थोड़ा ना टाइटली दबाते हैं, पूरे हथेली और फिंगर को दबाते हैं। तो मैं मेरे मुंह से सिर्फ संगत जी ये निकलता है, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, बस यही बोलती रहती हूँ मैं। ना गुरु जी के चरण छूती, ना कुछ और दिमाग में आता, बस जय गुरु जी बोलती रहती हूँ। तो संगत जी गुरु जी ने ये वर्ड बोले कि ना जा तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, कर देता। मतलब गुरुजी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद, बट हाँ ये कहा था कि तेरा कैंसर ठीक हो जाए, हो जा। मैं बस गुरुजी को देखकर जय गुरु जी बोल रही हूँ और बस कानों में यही वर्ड आ रहे हैं गुरुजी के कि जा तेरा कैंसर ठीक हो जा। तो इसके बाद और जो सत्संग आगे का है वो भी मैं सुनाती हूँ संगत जी। और संगत जी एक बात और है, मैंने ये सुना है कि हम गुरुजी का हाथ पकड़ते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार ना गुरुजी के हाथ को छोड़ देते हैं, लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं ना तो वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। तो संगत जी इस जो हमारा ये स्वप्न दर्शन था ना, इसमें मुझे यही फील हुआ कि मैंने गुरुजी के हाथ नहीं पकड़े, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम बदलते हैं और अपने गुरु का हाथ कभी पकड़ लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, लेकिन जो गुरु जी हैं संगत जी वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते और वो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं और सदैव हमारे साथ रहते हैं संगत जी। हर परिस्थिति में हमारे हाथों को पकड़े रखते हैं और हमें साथ हमारे रहते हैं गुरु जी। अब संगत जी मेरे जो ड्रीम दर्शन से पहले का ये सत्संग है वो मुझे बाद में ही समझ आया। जब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में हमारी बीमारी को काटा, मुझे तभी समझ में आया कि सत्संग कहाँ से गुरुजी हमारे साथ, हमारे मतलब पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी हमारे साथ होते हैं और कब कब हमारा गुरुजी कल्याण कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। कुछ कल्याण तो गुरुजी हमारे बताकर करते हैं और कुछ हमारे बिना बताए हमारी समझ में भी नहीं आते, गुरुजी हमारा कल्याण कर जाते हैं। तो संगत जी 2018 के या 18 के दिसंबर की बात है, ठंड थी संगत जी, शुरू हो रखी थी ठंड। तो अचानक शाम के समय, नहीं दिसंबर की बात नहीं है संगत जी, हल्की हल्की ठंड शुरू हुई थी तो शाम के समय मेरा हाथ ना मेरे पेट पे गया। तो ऐसे ही आंगन में हम सब खड़े हुए थे और मुझे महसूस हुआ कि एक हल्की सी गांठ है लेफ़्ट साइड में पेट में। तो अगले दिन फिर हाथ लगाया, मुझे फिर वो महसूस हुई। तो संगत जी मैंने घर में बताया ना सबको, तो सब बोले कि डॉक्टर को दिखा लो। हमने लेडी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि फैट की गांठ है और अगर कोई दिक्कत है तो निकलवाओ, नहीं तो आप इसको रहने दो। परंतु संगत जी जो अल्ट्रासाउंड हुआ था ना उसमें बच्चेदानी में भी छोटी छोटी गांठें आई और बोला, जो डॉक्टर थे ना उन्होंने ही बोल दिया कि ये पानी की हैं, मे भी थोड़े दिन बाद ये अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाए, निकल जाएंगी। तो दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने भी सेम बोला। उसके बाद संगत जी मेरे मामा जी ना गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में हैं, तो जॉब करते हैं वहाँ पे। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से और वो भी आई थिंक दिसंबर की ही बात है, हाँ ठंड की ही। और सुबह सुबह हम यहाँ से निकले, हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है JTB हॉस्पिटल, तो हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे 6 बजे और मेट्रो में गए थे संगत जी, क्योंकि बस में या गाड़ी से जाने में काफ़ी टाइम भी लगता है और जाम वगैरह भी मिलता है। तो संगत जी हम मेट्रो में गए तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे करीबन 9 बजे के करीब। तो वहाँ पे डॉक्टर बैठी हुई थी तो हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, उन्होंने भी जो रिपोर्ट देख के तो यही कहा कि पेट में है तो फैट की ही गांठ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, परंतु आपका एक हमें छोटा सा अंदर नीचे की तरफ एक दाना है, उसको हम यूट्रस में है तो हम उसे रिमूव करेंगे और उसकी बायोप्सी होगी, टेस्टिंग के लिए भेजेंगे नेक्स्ट। संगत जी तो इतना सुन के टेंशन तो हो ही जाती है
और मैंने कहा कि आप अभी कर दीजिए आप ये। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको इसके लिए डेट लेनी पड़ेगी, और जब आपकी डेट आएगी जो भी ऑपरेशन की, उसी में ये हम करेंगे टेस्ट ऑपरेशन जो भी है। तो संगत जी, गुरुजी की मेहर देखी, जो मुझे बाद में समझ आया कि नेक्स्ट डे ही वहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल में लॉकडाउन लग गया, क्योंकि कोरोना के केसेस आ रहे थे, तो वो कोरोना का हॉस्पिटल बना दिया गया। तो संगत जी, उसके बाद फ़ोन पे ही मैंने मामा जी से रिपोर्ट कलेक्ट करवाई, और मैंने किसी भी डॉक्टर को फिर वो रिपोर्ट नहीं दिखाई। और संगत जी, जब न्यू ईयर पे जनवरी में गुरुजी ने मुझे जो ड्रीम दर्शन दिया और मेरी बीमारी काटी, तो संगत जी मेरा ध्यान, और गुरुजी ने जो सोझी बख्शी, जो बुद्धि दी, वो यही दी कि जो तेरी बीमारी थी उसको ना तो गुरुजी ने किसी डॉक्टर से छुड़वाया, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन लग गया जहाँ पे मैं गई थी कि हाँ भाई क्या आगे जो भी आप करेंगे, लेकिन गुरुजी ने वहाँ पे लॉकडाउन ऐसा लगवा दिया कि हम यहाँ से जा ही नहीं पाए, और ना ही आगे किसी डॉक्टर को दिखवाया गुरुजी ने। बस गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और हाथ पकड़ के जो मेरी बीमारी काट दी, कहा गुरुजी ने खुद, जा तेरा कैंसर ठीक कर दिया। और मैं तो बस जय गुरुजी बोल रही थी, गुरुजी ही बुलवा रहे थे, क्योंकि अगर हम जय गुरुजी बोलते हैं तो वो भी गुरुजी ही बुलवाते हैं। अगर हम सुबह उठकर एक बार जय गुरुजी बोलते हैं संगत जी, हम पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेक लेते हैं। सत्संग तो संगत जी बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप गुरुजी से प्यार करते हो, गुरुजी पे विश्वास करते हो, तो हर दिन सत्संग बन जाता है। और ये आपका गुरु ही है जो आपके हाथ पकड़ के आपकी नैया पार लगाते हैं। क्योंकि संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जय गुरुजी भी नहीं बोल सकते कि ये गुरुजी, हमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है। गुरुजी का ही आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स होती है कि हम जय गुरुजी बोल पाएँ और गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चल पाएँ। तो संगत जी, बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी ना तो किसी की चुगली निंदा करवाएं, ना किसी गलत बात कोई करवाएं, बस जय गुरुजी बुलवाते रहें, जय गुरुजी बुलवाते रहें, जय गुरुजी बुलवाते रहें।